होली के समय में आपने देखा होगा कि कई प्रकार के ब्लैक मैजिक के प्रयोग हैं या फिर किसी पर नज़र दोष है या किसी प्रकार की समस्याओं को आपको फेस करना पड़ रहा है। खासकर शारीरिक समस्याएँ और मानसिक समस्याओं की बात है। ठीक है ना? कई बार कारोबार को लेकर के बातें आती है, तो उसको लेके मैं कल के एपिसोड में मैंने चर्चा किया था कि अगर कोई इस प्रकार की समस्याएँ आपको फ़ील हो रही हैं, तो आप उसके लिए उपाय बताया था मैंने, पीली सरसों और राई से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खासकर स्वास्थ्य की समस्याओं से आप उलझ रहे हैं, उससे आपको रूबरू होना पड़ रहा है, उससे 2-2 4-4 हो रहे हैं, चाहे बच्चों को दिक्कत हो रही है, बड़ों को हो रही है, आपको खुद को हो रही है, तो आपके लिए बहुत छोटा-सा उपाय मैं बता रहा हूँ। नए दर्शक हैं तो निवेदन भी पहले रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पर बहुत मैं एक अद्भुत उपाय आपको बताने वाला हूँ। हालाँकि ये बहुत प्राचीन उपाय है, कोई एक नया उपाय नहीं है, लेकिन आजकल के समाज में, आजकल के परिवेश में, परिवेश में लोग इस उपाय को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं या उसको नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उससे कहीं न कहीं दूर हो चुके हैं। तो एक बहुत ज़िम्मेदारी से मैं आपको एक बहुत सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ। खासकर उन लोगों के लिए जिनको स्वास्थ्य की दिक्कतें आ रही हैं। इलाज चल रहा है, रोग पकड़ में नहीं आता है। तमाम प्रकार के टेस्ट कराते हैं, फिर भी समस्याएँ वहीं की वहीं बनी हुई है। नज़र दोष, बच्चे को बार-बार नज़र लग जाता है। पढ़ाई में बच्चा अव्वल है, लेकिन फिर बार-बार बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। नौकरी में आपको लगता है कि अचानक से समस्याएँ आ जाती हैं। तो नज़र दोष की खासकर बात आती है। या कि ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है, कुछ खिला-पिला रखा है। इस प्रकार की जो एक व्यथाएँ जो जीवन में आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप कहीं भी देखें कि देसी गाय आपको मिले। एक तो उसके पंचगव्य को आपको अ, उसके उसी के जो 5 चीज़ें हैं उसमें आपका दूध है, दही है, घी है और उसका गोमूत्र है, गोबर है, इन चीज़ों को आपने एकत्र कर लेना। हो सके वो एक ही गाय का तो बहुत अच्छा है, देसी गाय का तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना? आपने पंचगव्य का उस व्यक्ति को पान कराना है, उसको मतलब पिलाना है और गाय के पूँछ से उस व्यक्ति को झाड़ा लगाना है, यानी उससे झाड़ देना है। वो आपको भले रास्ते में भी गाय मिल रही है, ये झाड़ने वाला उपाय आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होनी चाहिए देसी गाय, ठीक है ना? जर्सी गाय नहीं या दोगली गाय नहीं। देसी शुद्ध गाय जो है, देसी गाय जो है, उसको आपने उसकी पूँछ पकड़ करके आराम से उसको कुछ खिला-पिला सकते हैं ताकि वो लात ना मारे या सींग से ना मारे और पकड़ करके हल्का-सा चाहे 1-2 बार भी आपने को झाड़ लिया या उस बच्चे को या उस बड़े को जिस पर ये समस्या आपको लग रही है, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि ये बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ तक कि भागवत में भी इसका वर्णन आता है गोपुच्छ से झाड़ने के बारे में और बहुत अच्छा वहाँ पर जो है नज़र दोष झाड़ने का और ग्रह आदि बाधाओं को झाड़ने के लिए बहुत अच्छे 4 मंत्र भी वहाँ पर लिखे हैं, 4 श्लोक भी हैं। उसको मैं समय आने पर आपके साथ में चर्चा करूँगा, लेकिन अभी संक्षिप्त में वीडियो में आज ये कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ। तो आप इस पूँछ से झाड़ करके इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव को आप देख सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आप ले सकते हैं। आप बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त।